वेलकम बैक माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है गुरुत्वाकर्षण चैप्टर के अंतर्गत हम ये देखने जा रहे हैं कि जो स्मॉल जी होता है यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी गुरुत्वीय त्वरण, इसके मान में अगर पृथ्वी तल से ऊंचाई पे चले जाएं, पहाड़ पे चढ़ जाएं आप या स्पेस में कहीं चले जाएं h ऊंचाई पर पृथ्वी की सतह को छोड़कर, तो क्या स्मॉल जी के मान में कोई असर पड़ता है? और अगर असर पड़ता है तो क्या असर पड़ता है, बढ़ेगा स्मॉल जी या घटेगा? ऐसे ही हम बाद में चेक करेंगे गहराई में उतर कर भी। फिलहाल अभी हम जो शुरू करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम डाल दें आप, पृथ्वी तल से h ऊंचाई पर जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। इंग्लिश में अगर इसको लिखेंगे तो वेरिएशन इन स्मॉल जी ऑन गोइंग h हाइट अबव द अर्थ सरफेस। इसको मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं, सुनिए जरा। ये हमारी अर्थ है, सपोज करिए। रेडियस कितनी ले ली हमने, आर ई, मास ऑफ अर्थ एम ई। इस अर्थ के सरफेस पर कोई स्मॉल एम मास वाला कोई ऑब्जेक्ट रखा है, हम इसी को उठा करके एच हाइट पे ले चलेंगे। लेकिन उससे पहले अभी चेक करते हैं पृथ्वी तल पे इसके साथ स्मॉल जी की वैल्यू कितनी है। तो हम कहेंगे पृथ्वी तल पर, ध्यान देना जरा, अभी हम पृथ्वी की सरफेस पे बात कर रहे हैं। पृथ्वी तल पर अगर हम पृथ्वी और इस वस्तु के बीच गुरुत्वीय बल पता करें तो न्यूटन का सूत्र लगाएंगे। और न्यूटन का सूत्र गुरुत्वीय बल के लिए क्या होता है, याद है तुम्हें? जी m1 m2 होता है ना। m1 की जगह पृथ्वी का द्रव्यमान और m2 इस वस्तु का ले लो, अब बीच की दूरी आ रही है उसका स्क्वायर। सब इस बात से सहमत हो गए तुम लोग? ये न्यूटन के सूत्र से हमने निकाला है। अच्छा, ये ध्यान रखना, कोई वस्तु अगर पृथ्वी पर है तो उस पे केंद्र की ओर एक बाहर mg काम करता कि नहीं काम करता, बताओ? तो ये जो f है वास्तव में वो mg है। f क्या है? mg है। तो f को हमने क्या लिख दिया? mg, g m e m बाई r e स्क्वायर। देखो स्मॉल m कट रहा है, कट रहा कि नहीं कट रहा? देखो ए काट डाला तो स्मॉल जी किसके इक्वल निकला, जरा देखो, जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, एक समीकरण। समझ में आ गया ये बात? अब हम यही वस्तु उठा रहे हैं और h ऊंचाई पे ले जाके रख दे रहे हैं। पृथ्वी सतह से कितनी ऊंचाई पे ले जाओ इसको? h ऊंचाई पे ले चलो, यहां पहुंचा दो इसको। वस्तु वही है, वस्तु वही है, तो ये दूरी कितनी ऊपर उचका दिया तुमने? h। तो टोटल अगर डिस्टेंस हम मांगे तो कितनी हुई अब? आर ई प्लस एच। आर ई तो थी पहले से, एच और हो गई। अब अगर हम देखें गुरुत्वीय त्वरण के लिए तो पुनः देखो एच ऊंचाई पर, एच ऊंचाई पर गुरुत्वीय बल। अगर हम एच ऊंचाई पे गुरुत्वीय बल के लिए सूत्र यूज करें तो पहले बल बोलेंगे एफ डैश, इस बार कह दिया, उस बार एफ का आता तो इस बार डैश कह दो। तो न्यूटन का सूत्र जी m1 m2 होता है, तो पृथ्वी का द्रव्यमान m ही है, वस्तु का द्रव्यमान m है। दूरी जो आ रही थी इस बार आ रही नहीं है, आर ई प्लस एच का स्क्वायर। बल F जो होता है वो नीचे की ओर लगता है mg, लेकिन चूंकि F डैश कहा है तो mg डैश कहना चाहिए। m थोड़े बदलता है, द्रव्यमान तो नियत रहता है हर जगह, तो इसको mg डैश कह सकते हो कि नहीं, बताओ? तो जी एम ई एम बाई आर ई प्लस एच का स्क्वायर। इसमें से ये काट डालो, देखो ये काट दो, तो जी डैश इज इक्वल टू जी एम ई बाई आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। बताओ इतना समझ में आया मैटर? इसको समीकरण डाल दिया हमने 2। हम इस जी में और जी डैश में कंपेयर करना चाहते हैं, मतलब जो जी डैश है वो जी से ज्यादा है या कम है, यही तो जानना चाहते थे। तो हम एक काम करें, इन दोनों समीकरणों को आपस में भाग कर दे रहे हैं। कोई भी समीकरण एक ऊपर रख लो और कोई एक नीचे रख दो। मैंने मान लो समीकरण 1 बटे समीकरण 2 लिख दिया। ऊपर एक समीकरण में देखो जी था, अभी वाले में हमारे जी डैश है। ऊपर एक समीकरण में आया था जी एम ई अपान आर ई स्क्वायर, अभी इसमें क्या आया है? जी एम ई अपान आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है ना बेटा? कुछ कट रहा है? तो जी अपान जी डैश इज इक्वल टू आर ई प्लस एच, ऊपर ले चलो, होल स्क्वायर। अपान में देखो आर ई स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, बताओ?
जी डैश का मान चाहिए मुझे, तो जी डैश इधर ले आओ, बाद बाकी सब पक्षांतर कर दो। देखो जी डैश इज इक्वल टू जी, ये देखो आर ई स्क्वायर के गुणा में आ गया, अपान में ये भाग में आ जाएगा, कौन, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। इतना मैटर समझ में आया कि नहीं आया बताओ। इसमें से हम एक कॉमन ले रहे हैं जानबूझकर, आर ई, क्या कॉमन ले रहे हैं, नीचे भाग में, देखो है नहीं कॉमन, देखो लेकिन हम बना रहे हैं। यहां तो आर ई है, यहां गुणा भाग कर दो ऊपर नीचे, एच इंटू आर ई बटे आर ई, इंटू वाला आर ई बाहर आ जाएगा, बटे वाला रुक जाएगा कि नहीं बताओ। और जब भी कॉमन निकालते हैं बाहर तो स्क्वायर भी बाहर आता है, जानते हो बात कि नहीं जानते। तो यहाँ 1 बचा और यहाँ एच अपान आर ई बचा। देखो ये चीज समझना जरा, समझते ही बात, नहीं समझते हो, ना समझते हो तो बताओ, हम दोबारा डिस्कस करते हैं। भाई एच के बगल में दो बार एक ऊपर गुणा आ रही, नीचे भाग आ रही, गुणा वाला बाहर निकल गया और भाग वाला बचा रहा है। ये इसलिए किया था क्योंकि ये कट जाए। तो अब जी डैश बराबर क्या बना, देखो जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का। ये समीकरण बहुत जगह आंकिक प्रश्नों में भी इस्तेमाल करूंगा जब पूछेगा सवाल हमसे इसको, लेकिन और एक तरह से लिखा जा सकता। देखो कैसे, ये आकर के जी डैश बराबर जी ब्रैकेट में लिख दो 1 प्लस एच अपान आर ई का होल पावर -2। नीचे से ऊपर जाएगी, पावर के चिन्ह बदलता है। अच्छा एक बात बता दे, तुमने द्विपद प्रमेय पढ़ी ना हो शायद अभी अलजेब्रा में। द्विपद प्रमेय इंग्लिश में इसको बाइनोमियल कहते हैं। क्या कहते हैं, अगर नहीं पढ़ी है मैथ में तो सुन लो, बाइनोमियल थ्योरम कहते हैं। मैं इसका सूत्र केवल बता रहा हूं तुम्हें, इसको यहाँ यूज कर रहा हूं मैं। तो देखो द्विपद प्रमेय एक सूत्र होता है 1 प्लस एक्स की पावर n बराबर 1 प्लस एन एक्स प्लस और तमाम चीजें। लेकिन बाद की जो चीजें होती है वो नगण्य होती। कैसी होती, इसलिए आगे का हिस्सा जरूरत नहीं पड़ता फिजिक्स में, बस यही एक हिस्सा। तो इसको अगर हम चाहें तो देखो 1 प्लस एक्स मान सकते हो इसको कि नहीं बताओ, और n की जगह -2 है, वो अंदर गुणा में आ जाएगा। देखो 1 प्लस एन एक्स होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं सरलता के दृष्टिकोण से। ये सूत्र हमारा इस तरह भी प्रयोग हो सकता है, लेकिन हम ज्यादातर आंकिक प्रश्नों में ये लगाएंगे सूत्र। मैं उदाहरण से समझाता हूं कि स्मॉल जी के मान में कमी आई कि अधिकता आई। मैं उदाहरण लेता हूं एक, मान लो हम पृथ्वी तल से इतनी ऊंचाई चले जाएं जितनी पृथ्वी की त्रिज्या है। यदि हम ये कह दें कि h जो है वो किसके बराबर है, आर ई के बराबर है, 6400 होती त्रिज्या, और आप पृथ्वी से 6400 ऊपर चले जाओ तल से, तो जरा देखना नया जो जी आएगा जी डैश वो पुराने जी का कितने गुना, जरा ध्यान देना। 1 प्लस एच अपान आर ई था सूत्र में का होल स्क्वायर, और एच को हमने क्या रख दिया है, आर ई। आर ई से आर ई कट गया कि नहीं बताओ। तो जी डैश बराबर जी अपान 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर आया, मतलब नीचे कितना आया, 2 का स्क्वायर माने 4। ये जो नया जी है देखो पुरानी जी का 1/4 रह गया, 1/4 घटा या बढ़ा, घटा। यानी कि पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर स्मॉल जी के मान में, स्मॉल जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। ये पूरा आप लोग नोट कर डालो। तो देखिए एच ऊंचाई का मैटर हो गया, यानी अगर पृथ्वी तल से ऊपर जा रहे हैं आप तो स्मॉल जी का मान धीरे धीरे घटता जाता है। अब प्रश्न उठता है, गहराई में जाए अगर पृथ्वी तल से, कुआं खोद के उसके अंदर कूद जाए, समुद्र के तल में नीचे घुस जाए, सुरंग बनाने पृथ्वी में उसके अंदर जाए, तो देखिए स्मॉल जी पर क्या असर पड़ेगा। पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र पे चले जाएं तो क्या होगा स्मॉल जी। इन सब बातों पे अब हम चर्चा करने वाले हैं। केस 2 डाल दीजिए, ये पृथ्वी तल से डी गहराई में जाने में स्मॉल जी के मान में परिवर्तन। इंग्लिश में कहें तो कहेंगे वेरिएशन इन स्मॉल जी ऑन गोइंग डी डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। तो चलिए जरा देखते हैं बात को। देखो पृथ्वी बना दो आप पहले, तो इस पृथ्वी में आप क्या करें, वही सिस्टम वही है। ये अपनी ये इतनी दूरी को क्या बोलते हो, आर ई। क्या जानते हो, आर ई जानते हो कि नहीं जानते हो। और मास को क्या मानते हो, एम ई। और इस पर कोई वस्तु अभी सतह पे रखी, यहाँ पर देखो
m द्रव्यमान वाली वस्तु देखो यहां रखी है। तो पहले हम पृथ्वी तल पे ही स्मॉल g का मान फिर से निकालेंगे जैसे पीछे किया था। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे पृथ्वी तल पर। किस पर बात करेंगे? पृथ्वी तल पर। तो जब पृथ्वी तल पर हम बात कर रहे हैं तो आपको पता ही है कि जो गुरुत्वीय बल लगता है F बराबर वो कितना होता है? G m1 m2 अपान r स्क्वायर। अभी यही तो की बात है, mg नीचे की ओर काम करता है, भी बता चुका हूं मैं। तो F को क्या लिख दोगे? mg g me m बाई r स्क्वायर। अच्छा ये m कैंसिल हो जाएगा तो g इज इक्वल टू क्या आया? g me अपान r स्क्वायर। लेकिन इसको इस बार एक नंबर नहीं डालेंगे, इसमें me का मान निकालेंगे और फिर रखेंगे, तब जो आएगा उसको समीकरण 1 बनाएंगे। देखो एक बात सुनना, एक सूत्र तुमने पढ़ा जरूर होगा, द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व। सुना कि नहीं सुना? ना सुना भाई तो याद कर लेना। देखो m इज इक्वल टू, me मान लो पृथ्वी का द्रव्यमान है, आयतन भी मान लो, घनत्व रो मान लो। अच्छा पृथ्वी को हम गोल मानते हैं, कैसे मानते हैं? गोले के आयतन का सूत्र पता क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब होता है, और पृथ्वी है तो r e क्यूब को हो गया। बताओ me का मान ये आया, ये यहाँ रखना पड़ेगा तुम्हें, ये थोड़ा ध्यान रखना। जब गहराई वाला प्रूविंग करोगे तो इस चीज को जरा ध्यान रखना। me का मान निकालो तो कितना निकला? देखो 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो, और अपान में चले जाओ तो आर ई स्क्वायर। काट दो स्क्वायर को क्यूब से जरा जरा, और एक आर स्क्वायर पहले लिखा तो है, 2 बार क्यों लिख दिया? ये लिखा है पहले से। आर स्क्वायर से क्यूब कट गया, एक बचेगा आर ई की नहीं बचेगा? बताओ। तो जी बराबर कैपिटल जी 4 पाई आर ई इंटू रो। अब इसको एक नंबर डालोगे। अब यही काम हम लोग चलेंगे जब h गहराई, d गहराई में। कितनी गहराई में जा रहे हैं इस बार हम लोग? d मान लिया गहराई को, d फॉर डेप्थ। तो आप ध्यान देना, इतना हिस्सा ही पृथ्वी का हमारे लिए काम का बचा, इतना तो तुम गहराई में उतर चुके हो। देखो तो अब ये जो बची हुई पृथ्वी है उसका द्रव्यमान बदलेगा कि नहीं बदलेगा? उसको हमने कैपिटल M बोल दिया। अच्छा त्रिज्या कितनी बचेगी पता है भाई? पहले कितनी थी? आर ई, उसमें से d कम हो गई, यही तो बची त्रिज्या। तो अब दोबारा हम कहेंगे d गहराई में, पृथ्वी तल से d गहराई में। देखो d गहराई में क्या होने वाला है। फिर अब जो बल होगा उसको F डैश कहोगे, G m1 m2 होता है। इस बार पूरा द्रव्यमान पृथ्वी का नहीं इस्तेमाल किया मैंने, जो बचा हुआ हिस्सा था वो लिया है m, और जो त्रिज्या होगी वो कितनी बचेगी? आर ई माइनस डी का स्क्वायर। इतना समझ में आया? F डैश को क्या लिख सकते हो? mg डैश। तो फिर जी एम एम अपान आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर। अच्छा एक बात सुनना, m से m कट जाएगा, तो अब देखो g डैश gm बाई आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर बना है। मैंने अभी देखो पीछे जैसे बताया था ना द्रव्यमान निकालना, अब इसे m का मान निकालोगे, आयतन गुणा घनत्व। तो आयतन जो नई वाली पृथ्वी बची है 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब इंटू रो रखेंगे। ये वाला मान यहां रख दो m की जगह। देखो g डैश अपान में जो आर ई माइनस डी का होल स्क्वायर तो रहेगा रहेगा, ये पूरा मान लाओ। देखो 4/3 पाई आर ई माइनस डी का क्यूब इंटू रो आया। क्यूब वाला हिस्सा फिर एक बार कट गया। देखो जी डैश बराबर जी इंटू 4/3 पाई, और क्या बचा? आर ई माइनस डी का होल क्यूब इंटू रो। अच्छा पीछे वाले में देखो 3 ये छूट गया है, जरा उसको मिला लो। ये 3 पड़ा है देखो यहाँ पर, ये अपान में 3 रहेगा, ठीक है। ये समीकरण 1 था, और इसको अभी जो आया उसको क्या डाल दो? समीकरण 2। दोनों का भाग करना जैसे पीछे किया था।
चार्ज इसको ऊपर रखो, चार्ज इसको नीचे। हम इस बार उल्टा रखे दे रहे हैं, पहले 2 को रख रहे हैं फिर 1 को। उसमें लेकिन फर्क नहीं, तुम परेशान ना होना, तुम 1/2 भी कर सकते हो। हमने कर दिया, लेकिन समीकरण 2 समीकरण 1। समीकरण 2 कितना है, जी डैश, और समीकरण 1 क्या है, जी। पहले 2 हमारे सामने, इसको लिख दो, कैपिटल जी 4/3 पाई आर ई माइनस डी का होल। ओ कट चुका है भाई जी, देखो ये क्यूब कट चुका है, केवल 1 बचा है। तो अब देखो क्या बच रहा है यहाँ पर, इंटू रो बचा है। अच्छा अपान में आ जाओ, तो जी समीकरण 1 से रख रहा हूँ 4/3 पाई, वहां आर ई था और रो था। देखो जो कट रहा है उसको काट दो, तो जी डैश अपान जी इज इक्वल टू, ध्यान देना प्लीज, बचेगा सिर्फ आर ई माइनस डी अपान आर ई, अलग अलग कर दो इनका भाग, तो जी और 1 माइनस डी अपान आर ई। ये पृथ्वी तल की गहराई में जाने पर स्मॉल जी के मान में परिवर्तन है। हम ये जानना चाहते हैं ये मान कम हुआ है या ज्यादा। तो चलो चेक करते हैं, इसके लिए एग्जाम्पल ले लो, उदाहरण ले लो। देखो जरा, यदि हम कहें कि डी का जो मान है वो आधी त्रिज्या है, कितनी त्रिज्या है, पृथ्वी का आधा हिस्सा गहराई में चले जाओ, सेंटर पे भी नहीं जाना है, केंद्र से और तल के बीच में आ जाओ, तब देखें। तो डी का मान हमने क्या रखा, आर ई बाई 2। तो देखें जी डैश कितना हो रहा है, 1 माइनस आर ई बाई 2, और आर ई तो पहले से है ही हमारे पास नीचे, आर ई कट गया, तो जी 1 माइनस 1/2 बचा, तो जी डैश क्या बचा, जी बाई 2। देखो यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान आधा हो गया, यानी गहराई में जाने में भी घटा कि नहीं घटा। अच्छा हम उतना गहराई में चले जाए कि केंद्र पे चले जाएं। देखो यदि हम ऐसे कह दें कि डी बराबर किसके हो जाए, आर ई के, यानी केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर अगर आप चले गए, तब देखे जरा, तो जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी की जगह आर ई हो गया, और बटे में आर ई था ही, आर ई कट के 1 आया, और 1 माइनस 1 0, तो नया त्वरण गुरुत्वीय त्वरण कितना हो गया, 0। यानी पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण 0, यानी कि भारहीनता कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वहां भार 0 महसूस होगा। नोट कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट।